हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने हमें दिया है। हर दिन उसकी करुणा नई है। परमेश्वर की जो फेथफुलनेस है वो हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। और वचन जैसे कहता है कि परमेश्वर की जो सच्चाई है वो पीढ़ी से पीढ़ी जनरेशन्स तक बनी रहती है। तो खुदा का धन्यवाद हो। और आज मैं चाहती हूँ कि हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही है, और कहीं भी कुछ अच्छा नहीं होता, दोनों तरफ ही नुकसान होता है। और हम आज प्रार्थना करते हैं खुदा अपने लोगों पर दया करे, अपने लोगों के कारण दया करे जो आज प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा धर्मी है। और खुदा का शालोम जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दोनों देशों पे आने पाए। अंधकार से लोग निकल कर रोशनी में आए, शैतान के हाथों से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आए। लोगों की आत्मिक आंखें खुले आज इस मुश्किल समय में। खुदा बाप लोग तेरी ओर मुड़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार पाए, अपने गुनाहों से फिरे, अपने गुनाहों से मुड़कर परमेश्वर तेरी धार्मिकता के रास्ते को पकड़े। और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों पे परमेश्वर तेरी धार्मिकता स्टैब्लिश हो, तेरा न्याय आए, तेरी शांति आए, तेरा प्रेम आए। खुदा बाप ये सारी पृथ्वी तेरी है। खुदा बाप तू अपने इस पृथ्वी पर, अपनी बनाई हुई सृष्टि पर अपना कंट्रोल ले। खुदा बाप तू दया कर, दया कर, क्योंकि ये लोग तेरे बनाए हुए हैं। तूने इन्हें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। खुदा बाप जो शैतान के कब्जे में है वो शैतान के कब्जे से निकलने पाए। पिता हम इंडिया पर, पाकिस्तान पर शालोम बोलते हैं। खुदा बाप हम सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और भजन संहिता 119 को पढ़ रहे हैं। और आज 12th जो स्टेंजा है इस चैप्टर का, और 12th हिब्रू लेटर लामेद के अंडर है। और यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वे बनी है, वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। तो हम जैसे कि जानते हैं परमेश्वर ने बिगनिंग, इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। खुदा के वचन में इतना सामर्थ्य, उसने बोल कर पृथ्वी को बनाया, आकाश की और पृथ्वी की सब चीजों को बनाया। और लिखा हुआ है किस तरह से हर चीज जो खुदा की बनाई हुई है वो नियम के अनुसार ठहरे हुए हैं। अगर सूरज को सुबह दिन के वक्त निकलना है, रात के लिए चांद और तारे हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं, और जो जल के जो जीव जंतु बनाए, खुदा ने हर चीज की रचना की और वो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलती हैं और स्थिर रहती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने हमें, इंसान को, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, हमें सबसे ज्यादा प्यारा अपना जो है अजीज ठहराया। लेकिन हम सबसे ज्यादा, हम गुनाह में गिरकर आज खुदा के आगे हम रिबेल करते हैं और खुदा से हम अपना मुंह मोड़ते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो समय है, कितने बुरे दिन है। आज हमें कितनी जरूरत है, आज लोगों को जरूरत है कि ऐसे समय में खुदा की ओर मुड़े, अपने गुनाहों का अंगीकार करे और यीशु मसीह को एक्नॉलेज करे एज देयर लॉर्ड एंड सेवियर, और वर्शिप करे, और परमेश्वर को अपना जीवन दे दे, सरेंडर करे, दुआ प्रार्थना करे। आज दुआ प्रार्थना की बहुत जरूरत है। आज गुस्से में आके, तेज में आके हमें अपने फैसले नहीं कुछ भी ऐसे करना, चूज करना, बल्कि आज हमें खुदा की बुद्धि चाहिए। बुद्धि की बहुत कमी है। आज हम संसार की बुद्धि से चलते हैं कि हाँ उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, इसने ऐसे किया तो मैं और भी ज्यादा इससे बुरा करूंगा। लेकिन खुदा की बुद्धि हमें शांति के साथ, हम खुदा की ओर देखते, खुदा तेरी मर्जी क्या है, तेरी इच्छा पूरी हो, तो हम परमेश्वर की इच्छा की ओर देखें, उसकी हम जो विल है वो मांगे। आगे लिखा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैंने तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जलाया है। तो सचमुच खुदा का वचन जो हमें जीवन देता है, हमें जीवन की बातें सिखाता है, हमें मार्ग दिखाता है, खुदा का वचन ही है। नहीं तो सचमुच आज अगर हम खुदा के वचन को ना पढ़े और अगर हम भी संसार के जैसे चलते जाएं, भेड़ चाल में चलते जाएं, तो हमारे अंदर भी कितना गुस्सा
गुस्सा रहेगा, नफरत रहेगी, कड़वाहट के बीज रहेंगे और हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। लेकिन खुदा का वचन हमें माफ करना सिखाता है, खुदा का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, खुदा का वचन हमारे अंदर शांति लाता है। इसीलिए हम किसी से नफरत नहीं करना चाहते, क्योंकि खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ किया, खुदा ने हमें गले लगाया, हमारे पापों को क्षमा किया है। इसलिए हमारे अंदर खुदा अपना प्रेम भरता है, अपना पवित्र आत्मा देता है कि हम दूसरों से भी वैसा प्रेम कर सके। आज जो मसीह में है वो किसी से नफरत नहीं कर सकते, बल्कि जो नफरत भी करते हैं वो उनको प्रेम दिखाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करो, जहां तक हो तुम शांति में रहो और दूसरों का तुम भला करो। तो आज हमें वही करना है जो हमारे आसमानी बाप हमें कहते हैं, जो हमारे पिता ने हमारे लिए किया प्रभु यीशु मसीह में। आगे लिखा है, मैं तेरा ही हूं, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरे नाश करने के लिए मेरे घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर हमारे उद्धार करता है, वो हमें बचाने आए हैं, लेकिन शैतान चाहता है हम नाश हो जाए। और आज उसकी यही स्कीम और स्ट्रैटेजी है कि वो किस तरह से लोगों को बांटता है, लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो अनसीन है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी कमजोरियों को वो पकड़ता है और हमारी कमजोरियों को हमारे अगेंस्ट यूज करता है। जैसे उसने अदन के बाग में हवा को उसने टेम्प्ट किया फल के लिए और उसे पाप में गिराया। आज भी वो हमारी कमजोरियों को पकड़ के हमें गिराता है, ताकि हम गुनाह करें और गुनाह के रास्ते में जाकर हम मृत्यु की ओर जाएं, क्योंकि गुनाह की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह आए हैं कि हमें जीवन दे। आज हम उस जीवन को पकड़े, आज हम भेदभाव, लड़ाई झगड़े इससे बाहर आए। आज हमें मसीह होते हुए हमें इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस संसार के लिए प्रेयर करने की जरूरत है कि यहाँ पर शांति आए, इस संसार में शांति आए, परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी जो है पूरी हो और परमेश्वर का प्रेम जो है वो ओवरफ्लो करे। हमें आज प्रार्थना करनी है। आगे लिखा है, जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। सिर्फ परमेश्वर है जो परफेक्ट है, लिमिटलेस है। और कुछ भी चीजें जो हम संसार में देखते हैं, जिनको देखकर हम बड़े अमेज होते हैं, या किसी का आर्ट देखते हैं, किसी का टैलेंट देखते हैं, गिफ्टिंग देखते हैं, सब में कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, हम में कमियां हैं, लिमिटेड है, हमारी बुद्धि जो है उसमें कमियां हैं, हर चीज में। लेकिन परमेश्वर ही है जो कि वो कंप्लीट है, बियॉन्ड है। और जैसे परमेश्वर का प्रेम है, उसकी भी गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई को हम नाप नहीं सकते। परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की बुद्धि को हम नाप नहीं सकते। सचमुच परमेश्वर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, हम हमारे सोचने से कहीं ज्यादा वो उसकी जो बुद्धि है, परमेश्वर का ऑरा है। तो आज हम जाने कि वो हमारा बनाने वाला है। वचन कहता है कि बनाई हुई चीजों की नहीं, पर जिसने बनाया है उसकी हम उपासना करें। तो आज हमारे पास एक चॉइस है, आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे। ये संसार में जीवन कभी भी हमारा, हमें नहीं पता लास्ट डे कब है, लेकिन हम अपना अनंत जीवन ना खोएं। और आज गॉस्पल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नफरत इतनी बढ़ गई है। अंत के दिन है जब लोगों का प्रेम फीका पड़ गया है, फीका पड़ गया। लोग कितनी जल्दी जो है एक 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 दूसरे से बदला लेते हैं, गुस्से में आते हैं, जल्दी से कुछ भी करते हैं, मार देते हैं, कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों को। तो आज हमें प्रभु के वो एम्बेसडर बनकर, राजदूत बनकर हमें प्रेम का सुसमाचार लोगों तक लेकर जाना है। आज हम प्रेम बांटे, आज हम जिंदगी के बारे में बातें करें, आज हम लड़ाई झगड़ा मृत्यु ये सब चीजों के बारे में बातें ना करें। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस संसार में लोगों को बुद्धि आ जाए, जैसे उड़ाऊ पुत्र की बुद्धि आ गई थी, आज लोगों को बुद्धि आ जाए और वो अपने पिता के पास वापस आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा। तो आज का ये वचन है। खुदा आप सबको सेफ रखे और आपके घरों में शांति रहे। जिस जिस जगह पे खुदा ने आपको रखा है वहां पर परमेश्वर का शालोम रहे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।